Every failure in the lab is just an incomplete reaction, not the end of experiment. पाउडर मिक्स करते हो और लगता है टेक्सचर कभी परफेक्ट नहीं बनता। क्लम्स, स्ट्रिक्स या अनइवन जेल्स प्रॉब्लम मिक्सिंग की नहीं, डिस्पर्सन टेक्निक की होती है। आज हम डिकोड करेंगे पाउडर डिस्पर्सन टेक्निक फॉर कार्बोमर्स, पिगमेंट्स एंड क्लेज, द रियल सीक्रेट बिहाइंड स्मूथ और स्टेबल फॉर्मुलेशन। हेलो फॉर्मुलेटर्स, क्रिएटर्स और कॉस्मेटिक साइंस के फ्यूचर एक्सपर्ट्स, वेलकम बैक टू R&D गुरु, जहां हम कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल R&D एक्सप्लोर करते हैं। मैं TRC, नाम तो सुना ही होगा आपने। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोमर्स की। कार्बोमर एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो जेल्स और क्रीम्स में थिकनिंग और स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है आप उसे डायरेक्टली हाई स्पीड मिक्सिंग में डाल देते हो। उससे क्लम्प्स, फिसाइज और अनइवन हाइड्रेशन होता है। सही तरीका है कार्बोमर को स्लोली स्प्रिंकल करना वाटर फेज में, व्हाइल जेंटली स्टिरिंग। इससे पाउडर इवनली वेट होता है और एयर एंट्रैप नहीं होता। हाइड्रेशन के बाद आपको pH एडजस्ट करना होता है 6 से 7 के बीच में न्यूट्रलाइजर्स जैसे ट्राइथेनॉल एमाइन या सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये पॉलीमर चेन को एक्टिवेट करता है और प्रॉपर विस्कोसिटी डेवलप होता है। एडवांस सेटअप्स में इनलाइन वैक्यूम डिस्पर्सल यूज किया जाता है ताकि क्लम्पिंग और एयर बबल एलिमिनेट्स हो जाए। अब आते हैं पिगमेंट्स पर। ये कॉस्मेटिक कलरेंट हमेशा ट्रिकी होते हैं क्योंकि इनका पार्टिकल साइज और हाइड्रोफोबिक नेचर डिस्पर्सन में चैलेंज क्रिएट करता है। पिगमेंट जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स और आयरन ऑक्साइड्स अगर डायरेक्टली ऐड किया जाए तो एग्रीगेट बनता है और कलर स्ट्रिकी लगता है। उन्हें डिस्पर्स करने के लिए पहले उन्हें वेटिंग एजेंट्स या डिस्पर्सिंग मीडियम जैसे ग्लाइकोल्स, ऑयल्स या सर्फेक्टेंट ब्लेंड के साथ प्री मिक्स करना पड़ता है। हाई शेयर मिक्सिंग या ट्रिपल रोल मिल टेक्निक हेल्प करते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्सन अचीव करने में। अगर पिगमेंट एक्वेस बेस में यूज कर रहे हो तो डिस्पर्सिंग एजेंट जैसे सोडियम पॉलीएक्रिलेट या लेसिथिन यूज करो। ये सरफेस चार्ज स्टेबलाइज करता है और सेडिमेंटेशन प्रिवेंट करता है। अच्छे डिस्पर्सन का मतलब है 0.5 to 5 माइक्रोन के पार्टिकल साइज रेंज में यूनिफॉर्मिटी, जैसे फाइनल प्रोडक्ट स्मूथ और रिच लगता है। तीसरी कैटेगरी है क्लेज, जैसे काओलिन, बेंटोनाइट और फुलर अर्थ। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं जो रियोलॉजी और टेक्सचर को एनहेंस करते हैं, लेकिन इन्हें हैंडल करना थोड़ा पेशेंट मांगता है। क्ले को डायरेक्टली वाटर में डालने से वो क्लम्प बनाते हैं और अनइवन हाइड्रेट होते हैं। इसीलिए पहले क्ले को प्रीवेट करो थोड़ा ग्लिसरीन या पानी के साथ सेलेरी फॉर्म में, फिर रेस्ट टाइम दो ताकि वो अपना फुल हाइड्रेशन अचीव करे। मिक्सिंग के दौरान स्लो टू मॉडरेट स्टिरिंग रखो। हाई शेयर उनकी लेमेलर लेयर को तोड़ देता है जिससे विस्कोसिटी लूज होता है। अगर आपका फॉर्मुलेशन हाई सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट वाला है तो क्ले कोलैप्स कर सकता है, इसीलिए आयोनिक बैलेंस मेंटेन करना भी जरूरी है। फॉर्मुलेटर के लिए कुछ कॉमन मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए, जैसे पाउडर को एक साथ डंप कर देना, स्टार्टिंग में ही हाई स्पीड मिक्सर यूज करना या टेम्परेचर कंट्रोल इग्नोर कर देना। ये सब स्टेप्स अनइवन डिस्पर्सन और फोम फॉर्मेशन का मेजर रीजन बनते हैं। मेटल इम्पेलर्स से बचना भी जरूरी है क्योंकि वो पिगमेंट एब्रेशन से कलर शिफ्ट कॉज कर सकते हैं। तो ओवरऑल पाउडर डिस्पर्सन का प्रोसेस 3 की स्टेज में होता है: वेटिंग, डिसइंटीग्रेशंस और स्टेबलाइजेशंस। अगर आप हर स्टेज पे करेक्ट टेक्निक फॉलो करते हो तो आपके फॉर्मुलेशन में नॉट जस्ट स्मूथ टेक्सचर मिलेगा बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और प्रीमियम फिनिश भी। कार्बोमर के हाइड्रेशन से लेकर पिगमेंट डिस्पर्सन और क्ले स्वेलिंग तक हर स्टेप एक कंट्रोल साइंस है और यही है कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर का रियल आर्ट, जहां फॉर्मुलेशन एक परफेक्ट
बैलेंस होता है केमिस्ट्री और टेक्निक का। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर, फॉर्मुलेटर या कॉस्मेटिक स्टार्टअप हो तो पाउडर डिस्पर्शन टेक्निक मास्टर करना आपके R&D सक्सेस के लिए मैंडेटरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app for expert modules, formulation hacks and ingredient deep dives. Also like, share and subscribe करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। लेट्स मेक इंडिया प्राउड।